हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MAS मैथ क्लासेस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे थे हम, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f या fx, एक ही बात है। और ये हमारे पास में एक फंक्शन है, यानी इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी जो है डिस्कस करनी है, बताना है कि फंक्शन अपने दिए हुए पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें पॉइंट ढूंढने होंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारी वैल्यू दिख रही है, यानी इंटरवल जो है इसका 0 से लेकर 10 तक का क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? 0 से 10 का क्लोज इंटरवल। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर कौन सा इंटरवल है? क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल करके है। तो ये इनइक्वालिटी जब भी होती है जिसमें इक्वल भी हो, तो वहां पर क्या होता है? क्लोज इंटरवल। चलिए, तो क्लोज इंटरवल है 0 से 10। तो आपको यहाँ पर पॉइंट ढूंढने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको पॉइंट ढूंढने होंगे कि कहाँ पर हमारा इंटरवल ब्रेक हो रहा है और किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और किस पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। तो देखिए जरा, 1 है, यहां भी 1 है, यहां 1 पे वैल्यू 3 है और यहां 1 पे वैल्यू 4 है। यानी जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से छोटी है तब तो वैल्यू 3 है। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, बड़ी है, तब 4 है। तो आपने देखा आपका जो फंक्शन है वो 1 पर ब्रेक हो रहा है, यानी 1 पर चेंज हो रहा है। तो आप 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके बाद आप देखिए 3 पर चेंज हो रहा है, एक 3 पर चेक करेंगे, और कहीं भी आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको 1-2 वीडियो के बाद में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ टाइप से ऐसे भी करते हैं कि इनमें बहुत सारे केसेस बनाकर अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हालांकि उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो रीजन भी मैं आपको बता दूंगा कि उन्हें चेक क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप अभी परेशान नहीं हुई है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एग्जाम में भी यही करना है कि जिस पर आपका इंटरवल ब्रेक हो रहा है सिर्फ उसी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। समझ लीजिए फिर से, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इंटरवल नहीं फंक्शन, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है सिर्फ उन्हीं पॉइंटों पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे और किसी पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे। 0 पर ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं चेक करेंगे। 10 पर ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं चेक करेंगे। 1 पर हो रहा है, 1 पे करेंगे। 3 पे हो रहा है, 3 पे करेंगे। आया सबको समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर चेक करते हैं? केस फर्स्ट, एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं। वही तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसमें हमेशा लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट जरूर निकलेगी। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव पार्ट, fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f एक ही जगह आप समझ गए 1 है, 1 और माइनस h। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। मैं कल भी आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमेशा जिस पॉइंट पर चेक करें उसके छोटे में ढूंढा जाएगा, यानी उससे लेस में। तो 1 से लेस पार्ट कौन सा है? ये वाला, x लेस है 1 से और इक्वल भी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें? 3। तो इसमें आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो सीधा उठा के आप वो वैल्यू रख देंगे, क्योंकि कोई फंक्शन तो लिखा हुआ नहीं है जो फंक्शन और कुछ लिखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, उसे ही लिख देंगे। लिमिट अप्लाई करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बचती, सीधी सीधी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब क्या निकालनी है हमें इसकी? 1 पर ही राइट हैंड लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पार्ट ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h। कल भी मैं आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट कहां पर देखी जाती है? राइट हैंड लिमिट देखी जाती है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उसके बड़े पार्ट पर। तो बड़ा पार्ट कौन सा है इसका? ये वाला, x की वैल्यू 1 से बड़ी पर। ठीक है, कितनी है? 4। तो सीधा उठा के रख देंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4। यहां पर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कितना आ गया? ये 4 आ गया। ओके, ये क्या निकल के आ गई? इसकी राइट हैंड लिमिट। अब आपने क्या देखा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आगे आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब यहीं पर ये इक्वल नहीं है
तो सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। समझ में आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम किस पॉइंट पर निकालेंगे? एट x इक्वल्स टू 3। आइए देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट कौन कौन सा होगा जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, उन्हीं पॉइंटों पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एक तो 1 पे ब्रेक हो रही थी, 1 पे हमने चेक कर लिया, फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा था। एक 3 पर ब्रेक हो रहा है तो एक 3 पे चेक करेंगे, और कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा तो और कहीं पर भी हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो यहां पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 3 माइनस h का मतलब आप समझ गए होगे लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर मिलेगी? 3 से छोटे में, जहां x की वैल्यू 3 से छोटी हो, ये वाली है। तो कितनी मिल रही है? सीधी सीधी 4 मिल रही है। अप्लाई करने के लिए h को अप्लाई नहीं कर सकते आप, यहां पर 4 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। समझ गए होगे? राइट हैंड लिमिट कहां मिलेगी? 3 से बड़े में, और x की वैल्यू 3 से बड़ी कहां पर है? यहां पर। तो राइट हैंड लिमिट, ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और सीधी सीधी वैल्यू कितनी है उसकी? 5। तो ये कितनी वैल्यू आ गई राइट हैंड लिमिट की? 5। आपने क्या देखा? राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो हमें 2 पॉइंट मिले ऐसे, 1 और 3 दोनों जगह हमारा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब बात आती है कि सर ये 1, ये 0 और ये 10 इन पे क्यों चेक नहीं करते? ये मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि यहाँ क्यों चेक नहीं करें, क्योंकि इन पर ये कंटिन्यूअस ही होगा। मैं थोड़ा सा क्लू देके समझा देता हूं। यहां देखिए जरा, x की वैल्यू जो है या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटी है। तो अगर हम देखें छोटा है तो छोटे में सिर्फ एक लिमिट निकल सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में और फंक्शन की वैल्यू भी 0 के लिए इसी में, तो दोनों इक्वल मिल रहे हैं, कंटिन्यूअस है। 10 की बात कर लेते हैं, x की वैल्यू 10 से छोटी है, सॉरी यहाँ पे बड़ा था, राइट हैंड लिमिट मिली, गलत बोल दिया हमने। x की वैल्यू 0 से बड़ी है और इक्वल है, तो 0 से बड़ी के लिए राइट हैंड लिमिट निकलेगी ओनली, और तो कोई निकलेगी नहीं, क्योंकि छोटे के लिए है नहीं, तो दूसरी लिमिट की कोई जरूरत ही नहीं है। और एक फंक्शन की वैल्यू, दोनों इसी में मिलेंगी, कंटिन्यूअस। यहाँ x की वैल्यू 10 से छोटी है और इक्वल है, छोटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी 10 पे, और एक फंक्शन की वैल्यू, दोनों 5 ही आएंगी, तो ये भी इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिन पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है सिर्फ उन पर लिमिट चेक करी जाती है और किसी पर नहीं, क्योंकि बाकी सब पर तो वो कंटिन्यूअस ही होता है। उसने कहा ही ये है, उन पॉइंटों को आप इसके बारे में डिस्कस करो, ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर जो पॉइंट ब्रेक होने वाले हैं अगर उन पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि बाकी जो ब्रेक होने वाले नहीं है उन पॉइंटों पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, और ये सब बाकी जो लेस देन और ग्रेटर देन के पॉइंट होते हैं उन सब पर हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, तो उनको कभी नहीं निकाला जाएगा, उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो एक्स्ट्रा बात अगर किसी को ना भी समझ में आई है तो बिल्कुल भूल जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जिन पॉइंटों पर फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है सिर्फ उन्हीं पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पे अभी चेक कर ली थी हमने, और एक 3 पे ये रही। ठीक है, तो इन दोनों पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस नहीं आता तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं माना जाता पूरे इंटरवल में। ठीक है, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में ये कि इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी अबाउट दिस फंक्शन। तो आपको पॉइंट फिर से पता है, हमने ढूंढ लिया है पॉइंट, खुद ही इसमें मिल गया, x इक्वल्स टू 0, इसी पर कंटिन्यूटी चेक होगी।
बाकी लेस देन भी इसी में, ग्रेटर देन भी, और मैंने अभी आपको बताया ना लेस देन के लिए चेक करी जाएगी ना ग्रेटर देन के लिए, क्योंकि फंक्शन जिस पर ब्रेक हो रहा है सिर्फ उस पर, जीरो पर ही तो ब्रेक हो रहा है, जीरो पर चेक करनी है कंटिन्यूटी। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल पॉइंटों पर ही लिमिट आपको चेक करनी है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0 पॉइंट है और कोई नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने जब इस टॉपिक को समझाया था तो इससे रिलेटेड होमवर्क में मैंने आपको साइन से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। उसमें था यहाँ पर एक्स साइन 1/x, और मोस्टली सभी बच्चों ने उसको गलत किया था। इसको ठीक से समझाने के लिए इस पॉइंट को, इसी की वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 1/x ट्रिग्नोमेट्री में अगर आ रहा है तो उसको कैसे करना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 में है 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप अच्छे से जानते हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में मिलेगी, क्योंकि लेस देन भी इसी में और ग्रेटर देन भी नॉट इक्वल आ रहा है ना, तो यही वाला फंक्शन उठा के रखा जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, फंक्शन कितना है 0 माइनस h, x की जगह रिप्लेस करना है ना, ये 0 माइनस h इंटू cos 1/0 माइनस h। ओके, समझ में आया सभी को। भाई हमने क्या देखा कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इसमें है, तो लेफ्ट लिमिट भी इसी में मिलेगी, राइट लिमिट भी इसी में मिलेगी। ओके, x की जगह ये रहा, cos ये रहा 1 ऐसे ही, और x की जगह फिर से 1 माइनस h। आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव h, नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं, आप अच्छे से जानते हो। h को नहीं निकालेंगे, h एक वेरिएबल है यहाँ पर, कांस्टेंट नहीं है। h cos 1/नेगेटिव h, अब आप अच्छे से जानते हो cos के अंदर जो नेगेटिव होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये तो खत्म हो गया। नेगेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 h cos 1/h। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां से है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से ध्यान से समझेंगे। मोस्टली बच्चे देखो इसको क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने ऐसे कट कर दिया, गलत है, एंगल से कभी भी वैल्यू नहीं कट सकती। दूसरा, कुछ बच्चों ने यहां पर क्या कर दिया, इसको इसके पास ले गए, अरे एंगल में कैसे ले जा सकते हो भैया, और अगर ले भी गए चलो तो ये भी एंगल है, जबकि ये आइडेंटिटी साइन में था क्वेश्चन, वो साइन में ये आइडेंटिटी होती है, ये कोई होती है, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 बना रहे थे इसे बच्चे, तो ये भी गलत है, और इससे इसको कट कर देना ये भी गलत है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ही इजी है ये पॉइंट, और देखो क्या है इसमें, एक मिनट। जब भी आप h को टेंड्स करोगे 0 पे, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 बन जाएगा, माइनस ऐसे ये पार्ट क्या बन गया आपका 0, इनटू इसकी जब आप बात करोगे, यहां अगर आप टेंड्स करते हो cos 1/0, अब आपको पता नहीं ये वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्या आएगी, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कोई भी 1/0 इंफिनिटी, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी एंगल हो सकता है कोस में। अब कोस के अंदर कोई भी एंगल हो, ये आपने पढ़ रखा है सभी ने, मैंने सबको पहले भी बहुत बार समझाया है कि कोस में या साइन में कोई भी एंगल आए, कोई भी, यानी कि कोस और साइन दोनों का जो डोमेन होता है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज निकल के आती है, -1 से 1। अब कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। कोस के अंदर कोई भी एंगल रख लो आप, कोस के अंदर थीटा कुछ भी रख लो, कहने का मतलब ये हो, थीटा कुछ भी आए, 1/0 हो, इंफिनिटी हो, 5, 10, 45, 90, 180, 360, 720, कुछ भी एंगल हो, एंगल की वैल्यू सिर्फ कहां से, मतलब पूरे कोस की वैल्यू कहां वेरी करती है, या तो -1 हो सकती है सबसे बड़ी छोटी, या सबसे बड़ी 1, इनके बीच में यहीं तक तो रहेगी, इनसे बाहर तो नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसकी वैल्यू तो 0 आई, और इस वाले पार्ट की वैल्यू निकल कर आती है -1 एवं 1 के मध्य कोई निश्चित या परिमित, परिमित लिख देते हैं हम, कोई परिमित
संख्या। अब इन दोनों के बीच में एक परिमित संख्या ही तो आई, इन दोनों के बीच में जो परिमित संख्या आएगी वो भी तो एक वास्तविक संख्या है, और किसी भी वास्तविक संख्या के 0 में इंटू हो जाए वो सारा पार्ट क्या बन जाता है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट। आया सबको समझ में? ये था इसमें छोटा सा पॉइंट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, बिल्कुल इसी प्रकार से। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव पार्ट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 प्लस h). ये भी इसी में आएगा, नॉट इक्वल है यानी ग्रेटर भी लेस भी दोनों इसी में आ रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी दोनों इसी में आती है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f फंक्शन क्या है, 0 प्लस h इंटू cos 1/0 प्लस h। नेक्स्ट लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू cos 1/h। फिर से आप समझ गए, जब हम इसे अप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट 0 और ये 1/∞, हमें नहीं पता कितना एंगल बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है लेकिन कुछ तो बन ही रहा है, 0 तो नहीं बन रहा, बहुत छोटा एंगल है, कुछ भी एंगल बन रहा है। इसकी रेंज cos की कहां पे आती है, -1 से +1 के बीच में। तो आप क्या लिख सकते हो, -1 एवं 1 के मध्य की कोई परिमित संख्या। अब इसकी जब 0 में इंटू होगी तो क्या बन गया, ये 0। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f कितने पर, 0 पर, क्योंकि आपका क्वेश्चन कितने पर है, 0 पर। f 0 पर फंक्शन की वैल्यू वो आपको पहले से गिवन है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर, क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 0 0 और 0 आ रही है, तो लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई। तो आपने क्या देखा, x बराबर 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। आगे की लाइन आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 0 पर यह फंक्शन सतत है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन हमारे पास में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये कह रहा है डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। x इक्वल्स टू 0 पर ही आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो एट x इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव पार्ट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने आपको भी बताया था, नॉट इक्वल में ही होती है, क्योंकि लेफ्ट भी इसी में आएगा, राइट भी इसी में, लेस देन भी इसी में, ग्रेटर भी इसी में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में आएगी। उठाकर इसकी वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर, e की पावर 1/0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/-h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/-h। देखिए यहां पर आ गए हम। अब इसमें क्या करना है हमें, e की पावर 1/1 - h से सभी को डिवाइड कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसी से, ये पावर में इसकी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा, e की पावर 1/h प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ आगे, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें ये प्लस में आ गया, ये प्लस में नहीं आना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है, क्योंकि यह एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी एलिमेंट में, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर -1/h इक्वल्स टू 0। तो ये निगेटिव में ही रहना चाहिए। अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि अगर मैं ऊपर देखूं तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा। तो यहां से हो सकता है, तो ये वाली लाइन को मैं रफ कर देता हूं, ये गलत हो गई थी, यानी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
अब ये जो आइडेंटिटी हमने बराबर में लिखी है, आइडेंटिटी आपको शो करानी है, तो इसके आगे आप बिकॉज सिंस करके लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, e की पावर -1/h या 1/-h एक ही बात होती है, इसकी जगह क्या आ गया 0/1 प्लस इसकी जगह भी क्या आ गया 0। अब आप समझ गए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट था हमारा 0, 0 का नेगेटिव पार्ट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, इसी में मिलेगी अभी बता दिया मैंने आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h। ओके, अब देखो इसमें एक लाइन रुकिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h, इसमें पॉजिटिव बन गया, जबकि आइडेंटिटी कैसी है आपके पास, आइडेंटिटी नेगेटिव में। तो इसमें नेगेटिव कब बनेगा, जब हम e की पावर 1/h से ही इसको दोनों ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो मैं लाइन इधर को लिख देता हूं स्पेस कम होने की वजह से। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैं इसमें इसी से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन, यहां जब डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन में आएगा, ये जिसे ऊपर लाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, e की पावर नेगेटिव 1/h। ये तो आप सभी जानते होंगे, 1/2 है तो उसे 2 की पावर नेगेटिव 1 लिख सकते हैं, उसी तरह से बिल्कुल इसी से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर से ये वाली लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ऊपर 1, नीचे यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया 0 और प्लस 1। तो देखिए जरा ध्यान से, ये पार्ट 1 है, ये 0 आ गया, ये 1, टोटल वैल्यू क्या बन गई इसकी 1 बन गई। ये आ गई राइट हैंड लिमिट। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 0 जो नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। आगे फंक्शन की वैल्यू आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप लिख देना सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, या इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। आया समझ में? okay. देखिए इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बहुत अच्छे से समझना है। बोर्ड के लिए सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सभी बोर्डों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे से जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, जिनमें किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकलवाएगा, कुछ भी हो सकता है वो ए बी के लैम्डा कुछ भी। तो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन है और कहां पर है ये कंटिन्यूअस, एक्स इक्वल्स टू 3। तो आप समझिए x इक्वल्स टू 3 पर ही इसकी लिमिट आपको x इक्वल्स टू 3 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, और तीनों क्योंकि कंटिन्यूअस गिवन है, ये कह रहा है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा देनी है इसके अंदर और आपकी अपने आप ही के की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, ये तीनों को इक्वल रखेंगे, इस कंडीशन से आपके पास में k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया किस तरह से करना है हमें क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। एट x इक्वल्स टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 माइनस h)। देखिए 3 माइनस h समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 3 से छोटी और नॉट इक्वल में तो आएगा 3 से छोटा भी, तो 3 से छोटा भी इसी में आ रहा है, उठा के वैल्यू रख देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h और माइनस 3। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया। इसको हमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे h आ रहा है, और अगर हम टेंड्स कर देंगे तो नीचे नॉट डिफाइंड बन जाएगा, 0 होने की वजह से नीचे 0 आ जाएगा, तो इसे ओपन करना पड़ेगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर और माइनस के 6h माइनस के 9 अपॉन नेगेटिव h, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों जगह से कॉमन आया h और h नीचे वाले से कट गया, तो हमारे पास में बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो h कॉमन आया वो कट गया, h माइनस 6 और अपॉन में बचा -1। तो आप अब टेंड्स कर देते हैं, जब टेंड्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 6 अपॉन -1 इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट इसी प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 प्लस h), लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन इसी यही वाला रखना पड़ेगा, 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, थोड़ा इधर लिख देते हैं हम वरना बोर्ड बीच में ही रफ करना पड़ जाएगा। 9 प्लस h सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस के 6h माइनस के 9 और अपॉन में h, समझ गए, होल स्क्वायर ओपन किया है, 9 से 9 कैंसिल, फिर से वही h कॉमन और h से h कट गया, यहाँ पे बचा h प्लस 6, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h प्लस 6, लिमिट अप्लाई कर दी हमने, 0 हो गया, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पर, वो हमें गिवन है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 वो गिवन है कितनी k। अब हम लाइन लिखेंगे सिंस f(x), देखिए इसके बाद हमें पता है, अब हम वो लाइन लिखेंगे जो कंटिन्यूअस के लिए होती है, सिंस f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कितनी है 6, राइट लिमिट की वैल्यू कितनी है ऑल्सो 6, तो दोनों को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 6 इक्वल्स टू 6 एक बार ही लिख दो कोई सा भी 6, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो आपको पता चलेगा k की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर। तो कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना कंटिन्यूटी में से इसी प्रकार के क्वेश्चनों की रहती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1, ये हम लिखना भूल गए, एट x इक्वल्स टू 1, ना भी दिया हो तो आप समझ जाओ, जैसे आप क्वेश्चन कंटिन्यूटी के करोगे तो आपको खुद ही पता है इसमें एक ही पॉइंट है 1 पर ही कंटिन्यूटी चेक होगी। ओके, तो क्या है ये क्वेश्चन, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया गया फलन x बराबर a पर सतत है, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है x बराबर 1 पर एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h)। तो देखिए 1 से छोटा पार्ट, 1 x की वैल्यू 1 से छोटी कहां पर आ रही है, x की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है इसमें, तो ये वाला पार्ट रखना है, मैंने आपको बता रखा है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटे में, राइट हैंड लिमिट 1 से बड़े में, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल पे। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग रखेंगे हम यहाँ से वैल्यू फंक्शन की, h टेंड्स टू 0, फंक्शन है 5a और x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, सॉल्व करेंगे तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल के आ गई 5a माइनस 2b। ओके, अब राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव पार्ट f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h), ठीक है,
तो राइट हैंड लिमिट कहां पर मिलती है? 1 से बड़े में। 1 से बड़ा पार्ट कौन सा है? ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, 1 से बड़ा पार्ट ये वाला रख देंगे, 3 है, फिर a है, x की जगह कितना रखेंगे? 1 प्लस h और प्लस b। लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो 3a डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 0 से 1 बनेगा, 3a प्लस b। ये किसकी वैल्यू आ गई? राइट हैंड लिमिट की। फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालेंगे? 1 पर। तो f1 पे कितना दे रखा है फंक्शन? वो 11 दे रखा है, x इक्वल टू 1 पर 11। ओके, अब हमें बताइए कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है? हमें कंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, ये देखो इसमें हम थोड़ा क्वेश्चन में लाइन लिखना भूल गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ f(x) इज कंटिन्यूअस। ये यहाँ पे लाइन थी, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। यदि x बराबर 1 पर ये सतत है तो a और b के मान ज्ञात करो। कंटिन्यूअस है, यहां पर लिख सकते हैं हम f इज कंटिन्यूअस, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, f इज कंटिन्यूअस, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 यानी f1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू रखते हैं 5a माइनस 2b इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a प्लस b और फंक्शन की वैल्यू 11। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे आपने पढ़े होंगे 10th में भी, तो पहले फर्स्ट और थर्ड से एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड और थर्ड से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देन करके, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अब आप 10th में नहीं हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो देन करके। थोड़ा शॉर्ट में हम इसको लिख देंगे कि 5a माइनस 2b की वैल्यू आ गई 11, इक्वेशन नंबर 1। 3a प्लस b की वैल्यू भी 11, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 में कितने की इंटू कर ली जाए? इक्वेशन नंबर 2 में 2 की इंटू कर ली जाए और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो 3 2 जा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करी है इसमें 2 की, एडिंग, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 5 11, 11a इक्वल्स टू 33 और a इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम? 1 में या 2 में, कहीं भी। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 5 a की जगह 3 माइनस 2b इक्वल्स टू 11। आगे बढ़ते हैं, यहां को लिख देते हैं हम इसको 5 3 जा 15 माइनस 2b इक्वल्स टू 11 में से वाला 15 माइनस कर लेंगे हम, ये रह जाएगा हमारे पास में नेगेटिव का 4 और b इक्वल्स टू 2। तो आपने क्या देखा? a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैंने इसके साथ में जो पीडीएफ है एक्सरसाइज का उसमें आपको मिलेंगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी में लैम्डा, किसी में की, किसी में ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन्हें कर लें अच्छे से। ठीक है, और वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो में कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि कभी भी वीडियो से पढ़ाया हो। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।